नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी के घाटों से रेत का अवैध खनन जारी, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। शराब के नशे में भतीजे ने चाचा पर लठ से किया हमला, अस्पताल में भर्ती। न्यायाधीश, कलेक्टर और एसपी ने किया पौधारोपण। पिता से विवाद होने पर युवक ने पी कीटनाशक दवाई, अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी के घाटों से रेत का अवैध खनन जोरों से जारी है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण खनन माफियाओं के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे। रोजाना ताप्ती नदी से रेत का अवैध खनन कर परिवहन कर रहे। बुरहानपुर जिले के ताप्ती नदी के घाटों से धड़ल्ले से खनन माफियाओं द्वारा रेत का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही के कारण खनन माफियाओं के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे और रोजाना खनन माफिया सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत का अवैध खनन कर परिवहन कर रहे। ताप्ती नदी के मुख्य घाटों पर खनन माफियाओं ने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। इन गड्ढों में लोगों के डूबने से मौत होने का डर भी बना हुआ है। एनजीटी के नियमों की खुलेआम खनन माफियाओं द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही, लेकिन जिम्मेदार खनिज विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खनिज विभाग की लापरवाही के कारण ही खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। ताप्ती नदी के हथनूर घाट, राजघाट पर अवैध रूप से खनन करने वाले लोगों से वसूली भी की जा रही, लेकिन जिम्मेदार अफसर इसके बावजूद भी अवैध रूप से वसूली करने वाले लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। जिम्मेदार अफसरों द्वारा केवल खानापूर्ति के लिए एक दो ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कार्यवाही कर उन्हें जब्त कर लिया जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में अवैध खनन करने वाले लोगों पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो पा रही। जब इस संबंध में कलेक्टर प्रवीण सिंह से बात की तो उन्होंने तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ताप्ती नदी के सभी घाटों पर खनिज विभाग, तहसीलदार सहित अफसरों को जांच करने के निर्देश दिए। अब देखना ये होगा कि क्या कलेक्टर के निर्देश के बाद इन अफसरों द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की जाती है या इसी तरह से खनन माफियाओं द्वारा ताप्ती नदी से अवैध रेत का खनन कर परिवहन किया जाता रहेगा। देखिए, वैसे अभी चूँकि वर्षा काल चल रहा है तो ताप्ती का जलस्तर काफ़ी बढ़ा रहता है, तो आमतौर पर लोग खनन नहीं कर पाते हैं। लेकिन बीच में जैसे परसों मुझे सूचना मिली थी तो मैंने हाथों हाथ भेजा था, तो उसमें 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े भी गए थे और अभी भी मीडिया के लोगों ने सूचना दी है, तो लगातार इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अभी इससे पहले भी कहीं पर जो है 12-13 ट्रैक्टर पकड़े गए थे और लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने तहसीलदार को, माइनिंग को और दूसरे विभागों को भी कहा कि जहां पर भी आप लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली दिखे उसको इमीडिएटली रुकवाइए उस पर कार्रवाई करिए। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के वार्ड क्रमांक 1 में शराब के नशे में भतीजे ने चाचा पर लठ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 स्वामी विवेकानंद वार्ड में रहने वाले चाचा पर शराब के नशे में भतीजे ने लठ से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल चाचा लहूलुहान होकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने देखा तो तुरंत ही दौड़े और घायल को उपचार के लिए निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर निवासी धर्म सिंह मांगीलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भतीजा सोनू शराब के नशे में आया और मुझे गाली गलौज देने लगा। मैंने समझाइश दी तो उसने लठ लाकर मेरे सिर पर हमला कर दिया, जिससे मेरे सिर पर गंभीर चोट आने से मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने मुझे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमला करने वाला भतीजा मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और सोनू प्यास ने मारा। काय के लिए? दारू पिया हुआ था, ठीक है, तो मैं मारूंगा बोले, काम मेरा भतीजा था, उसने मारा तो कान फट गया, टाके लगे हुए। काय से मारा? लकड़ी, बांस की लकड़ी से। क्या कुछ पुराना विवाद था क्या तुम्हारा? नहीं, कहीं नहीं। पुराना झगड़ा है? नहीं था। फिर कैसे क्या मारा? वो दारू पिया हुआ था, मार दिया उसने। 2-3 शराब के नशे में? हाँ, शराब के नशे। क्या पैसे वैसे मांग रहा था आपसे? क्या कर रहा नहीं, था? पैसे किसी कुछ भी लेना देना नहीं। आप शब्द बोल रहा था आपसे, गाली गलौज कर रहा था? हाँ। बुरहानपुर जिला न्यायालय के मुख्य मार्ग के डिवाइडर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जहां पर न्यायाधीश कलेक्टर एसपी ने पौधारोपण कर लोगों से भी पौधे लगाने की अपील की। बुरहानपुर जिला न्यायालय के पास आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और नगर निगम की ओर से संयुक्त पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर न्यायाधीश कलेक्टर एसपी सहित नगर निगम के अफसरों ने पौधारोपण कर उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया। न्यायाधीश अतुल इशराफ ने बताया कि आज लोगों के जीवन में पेड़ का बहुत महत्व है। इसी को देखते हुए आज यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पौधारोपण कर इन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में अफसरकर्मी भी शामिल हुए जिन्होंने भी पौधे लगाए। यह एक सराहनीय कार्य है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि अंकुर अभियान के तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर डिवाइडर के बीच पौधे लगाकर पेड़ बनाने का संकल्प लिया। आने वाले समय में और भी स्थानों पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर पौधे लगाए जाएंगे और लोगों से भी कलेक्टर ने अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम 10:30 बजे रखा गया था। वृक्षों की आवश्यकता से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आज पृथ्वी का पर्यावरण संरक्षित करने के लिए वृक्षों की आवश्यकता है और इस संदर्भ में जिले के बड़े बड़े अधिकारियों ने जो विशेष रुचि दिखाई है वह सराहनीय है। देखिए, जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मिलकर ये प्लांटेशन किया है। ये जो हमारा डिवाइडर है ये काफ़ी लंबा था, इसमें कुछ प्लांट्स हट गए थे, तो डिवाइडर के ऊपर प्लांटेशन भी हो गया है और अब इसको मेंटेन करना है। और जो मध्य प्रदेश शासन का भी प्रयास है और विधिक सेवा प्राधिकरण का भी प्रयास है कि लगातार जो है जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अभी हम लोग जो है हरियाली अमावस्या से लेकर लगातार जिले में प्लांटेशन करने वाले हैं। इस बार जिले में लगभग 11 लाख पौधे लग रहे हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम बाकड़ी में रहने वाले एक युवक का पिता से विवाद हो गया तो युवक ने गुस्से में आकर कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर पीड़ित युवक का डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम बाकड़ी में पिता से विवाद होने पर पुत्र ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर बड़ा भाई दिलीप उपचार के लिए पीड़ित छोटे भाई को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां पर पीड़ित युवक का डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बाकड़ी निवासी अनिल का अपने पिता के साथ विवाद हो गया था। पिता आए दिन काम को लेकर अनिल को चिल्लाते रहते थे, लेकिन आज जब पिता बेटे अनिल को गाली गलौज करने लगे तो गुस्से में आकर बेटे ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। जब बेटे को उल्टियां होने लगी तो परिजनों के पूछने पर बेटे ने कीटनाशक दवाई पीना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही उपचार के लिए पीड़ित युवक को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर भर्ती करवाया। डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोयाबीन में छिड़क थे वो, सोयाबीन में काय के लिए भी इनसे झगड़ा गया था किससे? मेरे पिताजी और पिताजी और तुम्हारा काय की बात को लेकर? कुछ नहीं, ऐसे ही काम की वजह से काम नहीं करता बोले। खेत में काम नहीं करता तो फिर क्या घर में पड़ी थी तो घर में ही पी ली? हाँ, हाँ, फिर किसको बताया आपकी तबीयत बिगड़ी तो? फिर कौन लेकर आया अस्पताल आपको? कौन लेकर आया अस्पताल? मेरे भाई ले गए ना। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ताप्ती हॉस्पिटल के पास अनियंत्रित होकर खंबे से ऑटो टकराने पर 5 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल लोगों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ताप्ती हॉस्पिटल के पास अनियंत्रित होकर ऑटो खंबे से टकराने पर ऑटो में सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे ऑटो से सभी घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग निवासी घायल भीखा रघुनाथ ने बताया कि मैं बैंक में पैसे निकालने के लिए शनिवारा गया था। बैंक से पैसे निकालने के बाद जब शनिवारा में ऑटो खड़ा था तो ऑटो में सवार होकर अपने घर पर लालबाग जा रहा था। तभी ऑटो में 5 लोग सवार थे। ऑटो ताप्ती हॉस्पिटल के पास अनियंत्रित होने पर खंबे से टकराने पर हम 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार कर रही है। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल है। घायलों का कहना है कि हम सभी शनिवारा से ऑटो में सवार होकर लालबाग जा रहे थे कि ताप्ती हॉस्पिटल के पास ऑटो खंबे से टकराने पर हम सब गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने हमको ऑटो से निकालकर दूसरे ऑटो में बैठाकर उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है।
फिलहाल एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये बैंक में से पेंशन निकालने गए थे, ऑटो के अंदर बैठे पैसे के सवारी बन के, तो वो ऑटो वाले ने ऐसा नहीं काटा, ऐसा काट दिया, खम्भे से टकरा दिया हो, तो ये चोटें आई, चारों पाँचों को चोटें आई है। इलाज मिल रहा है यहाँ पे? इलाज भी सही साथ नहीं हो रहा है। एक इंजेक्शन 2-4 घंटे के बाद में लग रहा है, एक बोतल लगी हुई है इनको खाली। बुरहानपुर जिले के जांचर गांव में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशा माता की प्रतिमा की स्थापना की गई। यहाँ पर गांव के लोग सुबह शाम दशा माता की पूजा अर्चना कर आरती कर देश और दुनिया में सुख शांति की कामना कर रहे। बुरहानपुर में गुजरात, राजस्थान राज्य की तरह कई गांवों में श्रावण के महीने में माता दुर्गा के 10वें स्वरूप दशा माता की घट स्थापना कर महिलाओं द्वारा उपवास रखा जा रहा है। दशा माता जो कि ऊंट पर सवार होती है, उनकी मूर्तियां भी गुजरात से लाकर अधिकतर घरों में स्थापित की जाती है। बुरहानपुर जिले के ग्राम झांझर में दशा माता की प्रतिमा की स्थापना की गई, जहां पर ग्रामीणों द्वारा सुबह शाम दशा माता की पूजा अर्चना कर आरती की जा रही है। जिले के चारण समाज बाहुल्य गांव में दशा माता की स्थापना कर महिलाएं व्रत करके आस्था के साथ पूजा अर्चना व भजन कीर्तन करती है। ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए अधिकतर महिलाएं दशा माता की शरण में आती है। 10 दिन तक दशा माता की आरती होती है। 11वें दिन माता की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। ऊँट की सवारी है। हम 10 दिन पूजा पाठ करते, श्रावण महीने में आता है। यहाँ पे जो मन्नत लेते हैं उसकी मनोकामना पूरी होती है। मतलब अंधन को आँख, ऐसे कोई बच्चे नहीं है तो उसकी मन्नत लेते, पूरी मन्नत करते हैं। और हम 10 दिन मन तन से बैठते, दिया बत्ती धूप, आखिरी दिन विसर्जन करते। 11वां दिन 10वां दिन हम रात भर उजागरा करते हैं। इनकी सवारी ऊँट की है, हम इसे सांडड़ी कहते हैं। और इनका 10 दिन व्रत करते हैं। 10वें दिन रात में जागरण होता है, 11वें दिन विसर्जन होता है सुबह। शहर के विकास पुरुष सेवा सदन शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सहकारी शंकर कारखाना के पूर्व संचालक और क्षेत्रीय विधायक के बड़े भाई स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर 4 अगस्त गुरुवार को आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग श्रद्धांजलि सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक का है। स्थान आशा निकेतन स्कूल के पास, इंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर। विनीतः श्रीमती तारिका वीरेंद्र सिंह ठाकुर। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी के घाटों से रेत का अवैध खनन जारी, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। शराब के नशे में भतीजे ने चाचा पर लठ से किया हमला, अस्पताल में भर्ती। न्यायाधीश, कलेक्टर और एसपी ने किया पौधारोपण। पिता से विवाद होने पर युवक ने पी कीटनाशक दवाई, अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।